हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड टॉप, लाजवाब। तो भाई लगातार बच्चे मुझसे कह रहे थे सर जिस तरह आपने मैथ्स में आपने पूरा बता दिया, टाइम टेबल बता दिया, टास्क टेबल बता दिया, मैथ्स को कैसे डिवाइड करना बता दिया, मैथ्स में कैसे 200 प्लस का एम लेकर पढ़ाई करनी है अभी से, वो सब आपने बता दिया। बट सर मैथ अकेले एनडीए में तो होता नहीं है, आप खुद बताते हो कि मैथ इज नॉट इक्वल टू एनडीए। सर व्हाट अबाउट जीएटी, जीएटी के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए और जीएटी में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो जिस तरह बेटा मैथ्स में टारगेट 200 है, तो ये वीडियो में बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं और अपने एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और चेहरे पे छोटी सी हंसी ले आओ, क्योंकि यहां पे खुशियां बांटी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 400 प्लस आउट ऑफ 600 इन जीएटी। क्या ये मुमकिन है? तो अभी एक बहुत बड़ा तबका आएगा बच्चों का जो कहेगा अरे सर हमसे तो ना हो पाएगा। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, यू आर राइट। यानी देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। आप किस परसेप्शन को लेकर चलने चाहते हैं। आप एक परसेप्शन है कि सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, और एक है हमसे कैसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका अप्रोच है कि यार हमसे मुश्किल है सर, इतना तो नहीं आ पाता, इतना तो, अगर आप निगोशिएशन अपने आप से ही कर रहे हो रिगार्डिंग मार्क्स, तो बेटा आपका नहीं हो पाएगा। और एक बच्चा कह सर कैसे नहीं होगा, इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, और इफ नॉट हियर देन वेयर, तो उनका हो जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको इस बार वाकई में फोड़ना है, एनडीए क्वालिफाई नहीं करना बल्कि रैंक के लिए पढ़ाई करनी है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं आगे की बात। पूरी जीएटी को हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हो गया हमारा इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा हो गया साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा हो गया हमारा स्टैटिक साइंस। इंग्लिश जिसको आज तक आपने ब्रेक किया है 2 पार्ट में। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी। तो ग्रामर और वोकैबुलरी, तो मैं आपको बताऊं शुरुआत से। तो जो बच्चा, एक मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, ग्रामर में डिवीजन होता है। पहला, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, आईसीएसई सीबीएसई को, तो वो हमेशा ग्रामर के रूल्स पे नहीं करते हैं, ग्रामर को फील करके करते हैं। हाँ सर ये लग रहा है, सर ये सुना लगता है, सर ये पढ़ा सर ये सही लगता है, इस पर करते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड है वो इतना रूल लगा देते हैं, इतना रूल लगा देते हैं कि उनकी भी लग जाती है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इंग्लिश के ग्रामर को लेकर, कि आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं एक बहुत बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पे वो ये है कि बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा, फॉर ग्रांटेड लेने की गलती मत करिएगा जो बहुत बच्चे करते हैं। मैंने देखा है मैथ्स के वो चैप्टर भी बच्चा पढ़ लेता है जो नहीं पढ़ना चाहिए, पर ग्रामर में जहां बात आती है तो कहता है सर छोड़ दिया जाए क्या। तो बेटा सबसे जरूरी बात यह है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूं बिकॉज मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे पता है दिक्कतें आती है। पर वही बात है ना कि अगर है इंग्लिश की ग्रामर महाड़, तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। तो उसी आधार पर आपको ग्रामर को पढ़ना है। नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन के अच्छे से नियम पढ़ लो, मैम पढ़ाती हैं, तबीयत से पढ़ लो और उसकी शीट लगा लो। जितनी बार देखो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने का मेरा बहुत सिंपल सा तरीका था। मैं बाय प्रैक्टिसिंग इंग्लिश ग्रामर पढ़ता था। मैं कोई भी रूल याद मेरे से रूल होता नहीं है, तो मैं क्या करता था कि हर रूल पर कम से कम 50 क्वेश्चन लगा लिया। तो 50 क्वेश्चन लगाने, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन ले लिए एक रूल के ऊपर। मान लो जैसे कि ऑल्दो और येट, इसका ऑल्दो के साथ हमेशा येट आता है या कॉमा आता है। अब इसके मैंने 50 ले लिए, 50 बार वही चीज कर दी। तो आपने क्या किया ना, इतनी बार कर दिया कि उसे हैबिट सा बना दिया है, उसे आदत से बना दिया है। और अगर कोई चीज की आदत हो जाती है तो कभी जाती नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर को आप अपनी आदत बनाएंगे, ये है पहला रूल आज का। दूसरा वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पढ़ना, वोकैबुलरी मुझे लगता है कि अगर कोई भी बच्चा लर्न करना चाहे तो लर्न कर सकता है, पर सबसे जरूरी बात आपको यहां पे जो चीज रोकती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। यानी आप अगर एग्जाम के 15 दिन पहले की बात करूं तो बच्चों की नर्व्स ऐसी होती है, सर जो कहोगे सब पढ़ लेंगे, बस किसी तरह से एनडीए क्वालिफाई करवा दो, ये होता है। तो मैं उनसे अब ये बोल रहा हूं कि बेटा तुम वही बच्चे थे ना 15 दिन पहले कहते थे कि सर कुछ भी दे दो सब पढ़ लेंगे, सर ऐसे घुसता है बुद्धि में। अब आपसे बोल रहा हूं बेटा कुछ ना करिए, डेली आपको 10 वोकैबुलरी पढ़नी है, वो भी जो एनडीए रिलेवेंस में हो। इंग्लिश स्पीकिंग वाली मत पढ़ना जानना या एसएससी वाली मत पढ़ना। ये चीज आपको समझना है कि एक एक्सपीरियंस मेंटोर के गाइडेंस में ही आपको डेली 10 वोकैबुलरी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। और इवन मैं अभी नेक्स्ट वीक से हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां भी इंग्लिश डेली शुरू करवाने वाला हूं क्विज के फॉर्म में, जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो इंग्लिश के आपको क्या करना है, 10 वोकैबुलरी पढ़नी है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना होता है,
फ्रेश होना होता है, नहाना ऑप्शनल होता है तो जैसे ब्रश करना होता है, फ्रेश होना होता है, वैसे ही रात में सोने से पहले इंग्लिश की 10 वोकैबुलरी पढ़ना मैंडेटरी है। अभी देखो, आप में से कई लोग आएंगे सीरियस एस्पिरेंट, कहेंगे सर तो सर तरीका क्या होगा, सर स्ट्रैटेजी क्या होगी, सर क्या उसके ऑप्शंस पढ़ने होंगे। मैं कहूंगा नहीं, अभी तो शुरू कर, पहले तो शुरू कर। 2 महीने तू 10-10 वोकैबुलरी पढ़, 2 महीने बाद तुझे कैसे पढ़ना है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सीख जाओगे पढ़ना कैसे है। क्योंकि पहले एक बार आप सीरियसनेस लाओ अपने अंदर, पहले आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ, फिर वो कहते हैं जहां चाह वहां राह। जब आप करने जाओगे ना तब लगेगा, जैसे जिम करते हैं तो जिम में क्या होता है, अगर कोई बंदा 15-20 दिन लगातार जिम कर लेता है और उसे हल्का सा फर्क दिखता है तो उसको मजा आता है, कहता है यार हाँ यार मजा आया, कुछ अच्छा लगा, अब रोज जिम आते हैं। तो जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है तब आपकी प्रोग्रेस होती है। इसी तरह से जब आप वोकैबुलरी डेली पढ़ना शुरू करेंगे, मंडे से फ्राइडे आपको 10 वोकैबुलरी डेली पढ़नी है, सैटरडे को रिवीजन करना है, संडे को अपने दोस्त से बोलना है, कोचिंग में हो तो टीचर से बोलना है कि सर आप सुन लीजिए, तो सुन लिया, आपका वोकैबुलरी खत्म। ये काम आप 2 महीने करो, शांति से करो, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर आप ये करो, बिना किसी दिमाग लगाए कि सर इसके ऑप्शन एलिमिनेशन भी पढ़ना है, सर इसका ये भी पढ़ना, कुछ नहीं। 10 वोकैबुलरी पर डे। बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, बट ये बहुत डिफिकल्ट है। देखो 2 चीज होती है, सिंपल और ईजी, है ना, तो उसमें अंतर समझो। और तीसरा है जो अब नया आया है पैराग्राफ, है ना, जो नया आया है क्या पेयरिंग वर्ड्स, तो उनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, नई चीज है पर आसान है। देखो मैं अभी, देखो तुम्हें पता है जो मैं बोलता हूं वही यूपीएससी करता है, इस बार भी किया था और इस बार पिछली बार भी करेगा। तो एनडीए 1 2024 में जो आपका पैरा आने वाला है, पैराग्राफ आने वाला है, पेयरिंग वर्ड्स आने वाला है, इस बार एक और नया चेंजेस होने वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो अच्छी बात यह है कि नई चीज तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर जब भी बच्चों याद रखना, हमेशा किसी भी पेपर में नई चीज इंट्रोड्यूस होती है वो हमेशा आसान होती है कि जिस बच्चे ने इंग्लिश थोड़ा पढ़ के रखा हुआ है वो कर ले जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जैसे मैम पढ़ा रही है ना पैराग्राफ चीजों, वैसे अभी से पढ़ना शुरू करिएगा। प्रोसेस पे आपको डेली एक पैराग्राफ करना है, वीकली एक पैराग्राफ करना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक पैराग्राफ एक हफ्ते में, हर दिन 10 वोकैबुलरी और ग्रामर के रूल को एक एक करके निपटाओ। आपका इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश में टारगेट होना कितना चाहिए, तो मेरा देखो बहुत सिंपल सा है। पहले तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बता दिया मैंने आपको कि आपको एक हफ्ते में 3 टॉपिक ग्रामर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपको 10 वोकैबुलरी पर डे पढ़नी है 2 महीना। उसके बाद कैसे पढ़ना है वो मैं बता भी दूंगा, पर आप सीख जाओगे अपने आप। फिर आप अपने आप पीवाईक्यू एनालिसिस, फिर ऑप्शन एनालिसिस सब करने जाओगे, पर पहले 2 महीने खुद को इसमें डालना है। तीसरा, जो ये चीजें हफ्ते में एक बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पेयरिंग वर्ड्स हो गया, इस तरह का काम जरूर करना चाहिए। इस तरह करोगे और इस बार बेटा इंग्लिश में जिस तरह का मैं बता रहा हूं उस तरह किया। और अगर आप कहीं तुषार सर और कमानी मैम को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि आउट ऑफ 50 यू कैन एक्चुअली सॉल्व 40+ क्वेश्चन, 110% श्योर हूं मैं। बट इसके लिए जो चीजें कही है वो करना है। 40+ क्वेश्चन इंग्लिश में डूएबल है। और ये मैं कब बोल रहा हूं, ये मैं तब बोल रहा हूं व्हेन वी हैव 6 मंथ, जब हमारे पास 6 महीना है। तो अगर आप 6 महीना आपने रिलीजियसली जो कह रहा हूं उतना किया, मैम और सर की बात सुन लिया, तो 40+ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में कहीं नहीं गए हैं। अब इंग्लिश में सबसे गंदी हैबिट क्या होती है, हम 10 किताबें पढ़ते हैं और कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैम ने जो आपको हर एक रूल पर शीट दी है, वो हर वोकैबुलरी दिया हुआ है, आप बस उतना पढ़िए। एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, ना कि हर नई चीजों को एक एक बार पढ़ना है। मुझे तुम्हारे उस 10,000 मुंह से खतरा नहीं है, मुझे तुम्हारे उस एक मुंह से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो इंग्लिश में 40+ का मतलब है आप हीरो हो। और ये आज शायद कई लोगों को लग रहा होगा अरे ये मुमकिन नहीं है, पर यकीन मानो हर वो चीज जो आज हुई है वो कभी किसी ने कहा था कि मुमकिन नहीं है। तो आज जब आप अगली बार फोड़ दोगे ना तो लोग कहेंगे हाँ भाई मान गए तुम। तो तुम्हें बनना है फ्रंट लाइनर, तुम्हें बनना है क्या, इंस्पिरेशन। तो ये 40+ क्वेश्चन मुमकिन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली पार्ट पे, साइंस। ओ माय गॉड, साइंस में बेटा आउट ऑफ 50 मैं सीधा बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अगर आपने इस बार फॉलो कर लिया तो 40+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। और मैं इसका एश्योरेंस दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बस 9th 10th और पार्शियल क्लास 11th की NCERT उठानी है और उसे चट डालना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और फिर करना है बायोलॉजी को।
3 बड़ी बड़ी गलतियां जो आप लोग करने वाले हो। पहली गलती, बायोलॉजी को हम सब मैथ बैकग्राउंड से हैं तो हम उड़ेंगे, हम बायोलॉजी को डिमीन करेंगे, हम बायोलॉजी सर समझ में नहीं आती। बेटा समझ में तो तुम्हें एनडीए भी नहीं आता तो क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो बेटा समझने के लिए तुम अपने शौक पूरे नहीं कर रहे हो। तुमने सपना देखा है एनडीए का, तुमने सपना देखा है वर्दी का, तुम्हारा सपना है, तुम इस वीडियो में क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा सपना है 400 के ऊपर नंबर लाना। तो इसके लिए ये जो है ना, ये होता है गेम चेंजर। जैसे प्रशांत सर हमेशा बोलते हैं कि बेटा बायोलॉजी भले ही रैंक दिला नहीं सकती पर रैंक छीन जरूर सकती है। इसीलिए 5 से 6 चैप्टर है जो मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में बता दूंगा कि 5 से 6 चैप्टर है क्लास 9 और 10th के। आप उतना मल्टीपल टाइम्स पढ़िएगा और जो पीवाईक्यू दे दूंगा, जो एमसीक्यूज हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना लगा लेना। बायोलॉजी की अगर मान लीजिए जैसे कि इस बार मुझे मालूम है एनडीए 1 2024 में आएंगे 13 क्वेश्चन, मैं अभी बता रहा हूं। आज तक नहीं आए, 10 आते हैं 11 आते हैं, पर इस बार एनडीए 1 2024 में आएंगे 13 क्वेश्चन और 13 को 13 आप फोड़ कराओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बात रही फिजिक्स केमिस्ट्री की, आप सिंपली एनसीईआरटी को फॉलो करें, सिंपल चीज अगर रखिए। आप अगर क्लास 9 10th जब पढ़े थे तो अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो ये सही समय है अच्छे से पढ़ने का, है ना। तो आपने अक्टूबर और नवंबर 2 महीने लगाने हैं और एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की चार्ट डालनी है। 11th के बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उतना पढ़ ले, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप प्रसून सर से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपके सर ने, प्रसून सर ने ऑलरेडी कर रखा है। प्रसून सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आप बिल्कुल एश्योर रहिए, जितना प्रसून सर पढ़ा देंगे उसके बाहर नहीं आ सकता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें पर्सनली सही बताऊं तो यहां मैं 45 लिखने का मेरा मन है पर 40 लिख रहा हूं। एक जरूरी बात कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है अगर एक हफ्ता है 7 दिन तो आपको उसमें 3 दिन फिजिक्स जरूर पढ़नी चाहिए, 2 दिन केमिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए, 5 दिन तो ये हो गए और 1 दिन पढ़नी है बायोलॉजी। बायोलॉजी को देने हैं 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे। पर जब बायोलॉजी पढ़नी है, जब जिसके हो फिर सिर्फ उसके हो, यानी जिसके हो बस अब उसी के हो के रह जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो फिर आप बस भूल जाओ, दिमाग में बहाने मत लाओ कि मिटोसिस समझ नहीं आ रहा है ना, प्लाज्मा समझ नहीं आ रहा है, टिश्यू समझ नहीं आ रहा। पढ़ना है भाई, पढ़ना है। लोग फ्रेंच और स्पेनिश जिसका कुछ नहीं आता वो सीख लेते हैं, आपको तो बायोलॉजी पढ़नी है बेटा, वो आपको आएगी। प्रशांत सर से पढ़ रहे हो तो एकदम ही समझ में आ जाएगी, अपने आप भी पढ़ रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। पर पढ़ना है तो पढ़ो, करने वालों को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वालों को बहाना। तो जरूरी बात क्या है, आपको 2.5 घंटा, कितना बोला, 2.5 घंटा डेली देना है साइंस को। 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिजिक्स, थर्सडे फ्राइडे केमिस्ट्री, सैटरडे बायोलॉजी। और यही चीज मैं अपने ऐप में करवा रहा हूं। अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो आपको मैं इतना बोलूंगा बेटा कि जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बस आधे घंटे में आप रिवाइज कर लो, क्योंकि सर जिस तरह पढ़ाते हैं आधे घंटे के ऊपर जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, मोर देन सफिशिएंट है। लाइव क्लास लिया, आधे घंटे पढ़ लिया, हो गया। तो फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी खत्म। क्लियर है बात सभी को? यहां से आप सच बता रहा हूं, वो ड्रीम जो है ना, जो प्रसून सर ने इस बार देखा है कि सर किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों के जो 41 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसमें 40 के 40 सही हो जाए। तो वो हो सकता है कि आप लोग पूरा कर दो, पर उसके लिए आपको बस एक कमिटमेंट खुद से करना पड़ेगा, मुझसे ना करो, खुद से करो। क्या कि 2.5 घंटा डेली साइंस पढ़ना ही है, ठीक है। हाँ मुझे पता है अभी कई लोग बोलोगे कि मैं 12th अपियरिंग हूं, मेरे पास ये बहाने बहुत सारे हैं और जेन्युइन रीजन भी है, उनको भी मैं अभी आखिरी में एड्रेस करूंगा, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हो देखो, अब इसके बारे में मैं 2 बातें बोलूंगा। एक कि भाई ये पेन है, पेन क्यों है? क्योंकि याद रहती नहीं है, रिटेंशन होती नहीं है, समझ में आती कम है। दूसरी, मजा बड़ा आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें मजा जरूरी है या जरूरत जरूरी है? तो जरूरत है। हर चीज वो करनी है जो जरूरत है, आपको वो पढ़ना है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो नहीं पढ़ना जिसमें मजा आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल या पॉलिटी का एग्जाम्पल। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या कभी कभी 1 क्वेश्चन पेपर में आता है। पर पढ़ने की बात की जाए तो मुझे खुद पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैंने खुद लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है आर्टिकल्स में, शेड्यूल्स में, सब चीजों में। मतलब पॉलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। इवन आप यूट्यूब पे देखोगे, पुराने समय में मेरा वीडियो मिल जाएगा, जब मैं नया शुरू किया था तो मैंने पॉलिटी के भी कुछ वीडियोस डाले थे, ठीक है। तो पॉलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। बट अगर मैं एक एनडीए एस्पिरेंट हूं तो मुझे ये बात पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस एनडीए में बहुत लिमिटेड है, तो मैं उतना फोकस उस पर नहीं करूंगा। नंबर 1, मैं फोकस किस पे करूंगा? मैं फोकस करूंगा ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा। सर
ये क्या बोल रहे हैं सर, हिस्ट्री के तो 15 क्वेश्चन आए थे इस बार, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, पर ज्योग्राफी के जो 10 आए थे उसमें से 8 से 9 एकदम करने लायक थे और एक छोड़ने लायक था। पर जो हिस्ट्री के 15 आए थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब जितनी जगह कोचिंग संस्था चलती है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अगर किसी आप एक पर्टिकुलर कोचिंग से पढ़ रहे हैं और अपने आप से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि 15 में से आपके 7 से 8 भी नहीं फंसेंगे। क्योंकि हिस्ट्री इतनी वास्ट है जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसके शुरुआत और खत्म का पता नहीं है, जिसमें कभी आप ये वाइब नहीं ले सकते हो कि सर मैंने पूरा पढ़ लिया है। क्योंकि हिस्ट्री सिविल सर्विसेज वाले भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री एसएससी वाले भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं। तो आप कभी इस जगह पर आप ये स्टेटमेंट पास नहीं कर पाओगे कि सर आई स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 15 इन हिस्ट्री। ये सच बात है। अब ये सच बात है तो जरूरी बात क्या है कि हमको पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना रियलिटी। मैंने यहां लिखा क्या 40+, यहां लिखा क्या 40+, पर मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे पता है कि 15 में से 5 हो जाए वही बड़ी बात है, 15 में से 7 हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, वेयर टू लर्न एंड व्हाट टू लीव। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना और क्या नहीं करना, ये सब अगर आपको पता है ना, तभी आप एक अच्छे प्लेयर हो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी आप जो सपना है ना 400+ का वो पूरा कर पाओगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है, हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस वक्त एंशिएंट पे, फॉलोड बाय मॉडर्न, फॉलोड बाय मेडिवल। समय है, सब पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं अभी 3 महीने होता, मैं वही इंसान हूं जब 3 महीने पहले मैंने कहा था कि एंशिएंट पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ ले, मेडिवल छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वी हैव जस्ट 2.5 महीना, बट नाउ वी हैव 6 मंथ, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे और बस खो नहीं जाएंगे। खुद का एक टारगेट होगा कि भैया मुझे डेली 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्स, 2 घंटा अलार्म लगा के रखो कि 2 घंटे के ऊपर तो देना ही नहीं है हिस्ट्री को, बस 1 से। और जैसे हिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, 4 दिन मैं अगर हूं, हफ्ते के 4 दिन 2 घंटे मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा और 1 दिन सिर्फ इनको रिवाइज करूंगा। एक नशा बार बार, मतलब 10 नशे एक साथ नहीं किए जाते। तो जैसे अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री ना पढ़ो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ब्रेन है ना, वो ज्योग्राफी के लिए सेल्स बना रहा है, ज्योग्राफी के लिए होम बना रहा है आपके दिमाग में। आप उसको तोड़ दोगे, हिस्ट्री को जोड़ दोगे, तो मालूम चला तुम पढ़ रहे हो पहाड़ों के बारे में, वहां चला हुमायूं ने अटैक कर दिया तो मिक्स हो जाएगा मामला। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिर आप ज्योग्राफी पढ़ो। जब ज्योग्राफी पढ़ो तो फील करके पढ़ो। ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, या पढ़ना है पॉलिटी करंट अफेयर, पर वहां सबसे जरूरी है फील। मैंने ये साइंस में नहीं बोला, मैंने ये इंग्लिश में नहीं बोला, पर यहां बोल रहा हूं बेटा, यहां जब तक आप इमोशंस को फील करके नहीं डालोगे, ये कहानियां हैं, आप लोग याद करते हो। ज्योग्राफी का बस बहुत सिंपल सा रूल बताता हूं, 4 बार बस आप पन्ने पलट लो, जिसके नोट्स भी पढ़ रहे हो आप 4 बार पन्ने पलट लो। अगर ढंग से पढ़ाया और टीचर होगा तो आपको याद हो जाएगा। इसको ऐसे रटते नहीं है। और डेट्स नहीं आती, डेट्स में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, डेट्स कभी नहीं पूछते, कंटेक्स्ट पूछते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी चीजें पूछते हैं, टाइमलाइंस पूछते हैं, थीम्स पूछते हैं। तो इन सब के लिए आपको जरूरी है, कह रहे देखो, जब तक आपका उस तरह का ब्रेन नहीं होगा, आपको पता है इंडिया में फेल क्यों हो रहे हैं बच्चे मैक्सिमम, या इस बार भी क्यों होंगे, क्योंकि अभी 6 महीना है, उनको ये तो दिख रहा है, सिलेबस है, पर उनको अभी ये नहीं पता कि वाकई में ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है, करंट अफेयर कैसे कवर की जाती है, ये सब उनको नहीं पता, और इस चक्कर में मामला गड़बड़ा जाता है। तो इनसे बचिए, और इनसे बचने की भी जरूरत है बेटा कि ये जो चीजें हैं इनको आप तरीके से पढ़िए। 2 से 3 दिन अब मैंने जो होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जब ज्योग्राफी पढ़नी है तो हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जब हिस्ट्री पढ़नी है ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, और 1 दिन लेना है, बस उसको रिवाइज करना है, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा डेली पढ़ना है। क्या बोला? ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा डेली पढ़ना है। तुमने सपोज आज पढ़ लिया, एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिया, है ना, एस्ट्रोनॉमी, हाँ आपके एस्ट्रोनॉमी का फेवरेट टॉपिक, अब एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिया, अब ज्यादा उसमें बनियापन ना करो कि अरे कितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं, अभी तो और स्पेस है, नहीं, थोड़ा पढ़ा, बस मुस्कुराओ, खुश रहो, और दिमाग आंखें बंद करके अगर तुम्हें पूरी एस्ट्रोनॉमी रिवाइज हो रही है तो मतलब तुमने पढ़ाई करी है। अगर तुमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ ली, हाँ ये पढ़ लिया, अब लो ये पढ़ते हैं, अब ये मजदूरों वाला काम करोगे तो नहीं होगा। ईट लेस, च्यू मोर, खाओ कम, चबाओ ज्यादा। जो पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद ब्रेक लो और सोचो कि हाँ याद हुआ कि नहीं हुआ, टहल आओ, सोचो कि आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। जितना पढ़े हो तुम, अगर आंखें बंद करके तुम्हें वो दिख रहा है तो तुम्हें वो याद हो गया है, अदरवाइज भूल चुके हो तुम। कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग वहां पे, हम पढ़ तो रहे हैं घंटे वाइज, हम वहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारा माइंड क्या हुआ है, सुनने वालों सुनो ऐसा भी होता है, IPL आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, मम्मी सब्जी लेने भेज देंगी मुझे, मेरे दोस्त का इंडिया क्वालिफाई हो गया, उसका SSB में क्या होगा, अरे वो बंदी मुझसे पटेगी नहीं पटेगी। इतनी चीजें मेंटल चैटरिंग हो रही है, और उस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। महामूर्ख हो तुम। जब भी पढ़ने बैठो आंखें बंद करो। अब मैं तो कुछ और ही बोलता हूं, मैं बोल नहीं सकता तुम लोग को।
अब अगले 2 घंटे दुनिया हिल जाए, दुनिया इधर की उधर चली जाए, भूकंप आ जाए, पत्थर पड़ जाए, मम्मी पापा भैया दीदी बुआ चाची गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको जो करना करे, मैं 2 घंटे अब मैं सिर्फ ज्योग्राफी का हूं और ज्योग्राफी सिर्फ मेरी है, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। और तब शुरू करो पढ़ना, और जब पढ़ो तो एकदम जैसे प्यार कर रहे हो उसके साथ, बस उसी के साथ रहो, एकदम खो जाओ ज्योग्राफी में। और ये नहीं कि पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बस जो पढ़ रहा हूं वही आएगा। 2 अप्रोच होते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव लोग, जो मैं पढ़ रहा हूं ना बस वही आएगा। जब पढ़ रहा हूं बस मुस्कुराहट रहे, कोई पूछे क्यों मुस्कुरा रहे हो, कह रहा यार यही तो आने वाला है पेपर पे, यही तो आने वाला है पेपर पे, यही आएगा, पता है क्वेश्चन आएगा तो प्लेटियो के ऊपर ऐसा ऐसा मैंने पढ़ लिया मुझे आ गया। तो दुनिया कुछ दिनों में तुम्हें पागल बोलेगी, बस जिस दिन पागल बोलेगी समझना तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल चल रहा है, ठीक है, ये करना है। तो इस तरह तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, वो भी मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अभी अश्विन से जो 1 शॉट लेंगे उतना देख लो, पॉलिटी रोज नहीं पढ़ना है। पॉलिटी दिसंबर तक तो पढ़ना ही नहीं है, दिसंबर तक पॉलिटी छूना नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर इन पर फोकस करना है, ठीक है। और अब देखो इसका वेटेज कितना होता है, लगभग 50 क्वेश्चन का, जिसमें से अगर इस बार की बात की जाए करंट अफेयर क्वेश्चन कम कर दिए गए, और मैं अभी से बता रहा हूं एनडीए 1 2024 में 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। इस बार कितने आए थे, 3। तो किस आधार पर बोल रहे हैं, आधार छोड़ो, जो कह रहा हूं वो बांध लो, ठीक है सर आपने कह दिया बांध लिया। अब एक बच्चा ऐसा होगा, आपने कहा है ना ठीक है आएगा, एक इनको क्या पता, एनडीए 2 2023 तुमने देखा, एनडीए 1 2024 तुम देख लेना, ठीक है। तुम्हें सब पढ़ना है, तुम्हें ये नहीं सोचना कि इसमें इतने आएंगे उससे उतने आएंगे, एक भी आएगा तो करेंगे। तो सर अभी तो आपने कहा पॉलिटी छोड़ने को, अबे दिसंबर तक छोड़ने का है, जनवरी में पढ़ना बावड़ी पूछ, तो दिसंबर तक ये करना है, क्लियर है कोई बात। तो हमारा टारगेट क्या है, जैसे इसमें मैंने क्या कहा 40+, इसमें मैंने क्या कहा 40+। अब जैसे ज्योग्राफी के 110% तुम 8 क्वेश्चन कर लोगे, 110% कर लोगे, ठीक है। कहाँ गया हिस्ट्री के मान लो तुम 10 क्वेश्चन तक, 10 नहीं हो पाए 9 हो पाए मान लो, ठीक है, 15 आएंगे तो ठीक है। करंट अफेयर के जितने भी आएंगे उसमें से मान लो 10 क्वेश्चन पकड़ लो, यहाँ से 10 क्वेश्चन पकड़ लो, पॉलिटी और इसको मिलाकर कितने हो गए, लगभग 28 क्वेश्चन हो गए। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 28 क्वेश्चन हो गए। 40 यहाँ कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, 28 या 30 लगभग, तो 80 और 30 कितने हो गए, 110 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन के ऊपर आप पहुंच गए, हाँ, और 100 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप पहुंच गए, एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 4 नंबर, तो कितना हो गया 400+। यही विजन है तभी हो पाएगा। सर इतना आंसर नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम सपना देखना छोड़ दो बेटा। अब कुछ और जरूरी बातें, देखो ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि मैं मोटिवेट करूंगा, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल, वो जो तुमसे पहले बच्चे करके अचीव कर चुके हैं, अगर तुमने भी कर लिया अचीव कर लोगे, वरना बाकियों की कहानी सुनोगे इस प्लेटफॉर्म पे आकर कि सर आपने इस वीडियो में मैंने कहा था, मैंने 6 महीने लगाया, मैंने अचीव कर लिया, और तुम आज भी वीडियो देख रहे हो तब भी वीडियो देखते रहोगे। अब तुम्हें सोचना यह है कि तुम्हें हमें अप्रैल में भी मेरा वीडियो देखना है किसी और की सक्सेसफुल, या खुद यहां पर आके बताना है कि सर आपने 6 महीने पहले कहा था, मैंने फॉलो किया और आज मैंने ये रिजल्ट लाया हूं। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें उन दोनों में से क्या बनना है। एक सबसे जरूरी बात पैरेटो प्रिंसिपल, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझसे बच्चा पूछता है सर इकोनॉमिक्स, बेटा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो आप क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। तो 20-80 पैरेटो प्रिंसिपल इसे बोलते हैं कि आप 20% पढ़कर 80% स्कोर कर सकते हो और 80% पढ़कर 20% का भी स्कोर नहीं कर पाओगे। ये रूल है, क्योंकि आपको अगर ये चीज पता है ना किसी भी पेपर में कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका एनडीए क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एनडीए की मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी जानना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो अगर मैं बात करूं एमजीएस की, हम ऑफलाइन जो लखनऊ में है या ऐप जो हमारा रैंकर्स बैच, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि टारगेटेड काम किया जाए, एक्सपीरियंस है, पता है क्या आता है क्या नहीं आता, तो सिर्फ वो पढ़ाते हैं। और तुम्हें भी यही करना है, तुम अगर सेल्फ भी कर रहे हो तो तुम्हें यही रूल फॉलो करना है, जो आता है सिर्फ वो पढ़िए, फालतू ना पढ़िए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, जीएटी का एक रूल है, लर्न रिवाइज रिटेंशन, लर्न रिवाइज रिटेंशन। लाइव इस वीडियो के बाद कमेंट में जरूर लिखना लर्न रिवाइज रिटेंशन, लर्न रिवाइज रिटेंशन। इस वीडियो का एक ही मूल मंत्र है, लर्न रिवाइज रिटेंशन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो मैंने कहा कि आपको इतनी देर ये पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, ठीक है। ये 4 जो पिलर्स है ना, वो ही आपको जीएटी में 400+ लेके जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे, ये सच बात है, ठीक है। अब लर्न पढ़ लिया आपने, फिजिक्स पढ़ लिया, मान लो कुछ लर्न करने वाला, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, फिर रिवीजन टाइम ली, फिर आपने पढ़ लिया, बैठे हुआ आराम से, हाँ आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा महाजनपदास पढ़ा, हमने मान लो ये पढ़ा। अगर आपको आंखें बंद करके उस टॉपिक, आपने उस टॉपिक का नाम लिया और आंखें बंद करके पूरा वो टॉपिक दिख रहा है और रिवीजन हो रहा है, मतलब आप एनडीए फोड़ने वाले हो इस बार। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मक्कारी तुमने करी है, तो तुम पढ़ रहे थे, हाँ तुमने मक्कारी करी है, उसको ध्यान रखो, ठीक है। आगे बढ़ो।
अब जरूरी चीज कि एग्जाम आपका कब है। तो एग्जाम आज से मान लो, जो मेरे वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेरी सुननी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऑफलाइन है वो तो करेंगे, ऑफलाइन में तो मैं करवा लूंगा, ऑफलाइन में है या जो ऐप में है, रैंकर्स बैच में, मैथ जुगाड़ से ऐप में, उनकी बात भी नहीं कर रहा, वो भी मेरी बात मान ही लेंगे। पर जो यूट्यूब पे भी है वो भी मेरे बच्चे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। तो बेटा भूल जाओ कि पेपर है 21 अप्रैल को, और याद रखो कि पेपर है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को आप पेपर देने जा रहे हो और इस बार फोड़ना है। तो अब दिमाग में ये रखो कि अब अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, 90 दिन एनडीए इन। अब 3 महीने के लिए जान लगा के पढ़ाई शुरू कर दो, पूरा जान। और ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, सबसे बड़ी प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए इंग्लिश, फॉलोड बाय फिजिक्स, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय ज्योग्राफी। सर क्या बात करो, इसके 10 को इसके 15 आते हैं। बेटा ज्योग्राफी के 10 आते हैं, तुम 10 कर पाओगे। जो हिस्ट्री के 15 आते हैं तभी तुम 8 ही कर पाओगे, 10 कर पाओगे मैक्सिमम। फिर ज्योग्राफी के बाद बायोलॉजी, जिसके 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 के 12 आप कर सकते हैं। फिर आता है हिस्ट्री। फिर सर ये पी क्या लिखा है, पी मतलब सुसु मतलब पॉलिटी इकोनॉमिक्स, जिनको आपको अभी तो पढ़ना ही नहीं है, दिसंबर के लिए तो नहीं पढ़ना है, जनवरी में देखेंगे इसको। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो छूना नहीं है। मतलब कोई बोले व्हाट अबाउट पॉलिटी इकोनॉमिक्स, है ही नहीं। 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 ठीक है। और आखिरी में था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स देखिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, इवेंट्स निकालना शुरू करें, पर उसमें काफ़ी समय लगता है और एक स्टूडेंट के लिए ये नामुमकिन सा केस है। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे अभी अश्विनी सर हमारे ऐप में, तो जो ऐप वाले बच्चे हैं उनको पता है कि हर सैटरडे एक लाइव लेते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा 1 घंटे का लाइव, 25 से 30 क्वेश्चन प्यारे प्यारे। तो आप वीकली उसको पढ़ते चलोगे ना, तो आखिरी में बर्डन नहीं आता। बच्चे गलती क्या करते हैं, शुरुआत से पढ़ते नहीं और अंत में सोचते सर वन शॉट दे दो, तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका पढ़ने का देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट बन जाओ। जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़ के सो जाओ शांति से, और कोई एक्स्ट्रा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। करंट अफेयर आपको हफ्ते में 1 दिन पढ़नी है, दैट इज संडे। बस सैटरडे को रिवीजन करना है, संडे को 1-2 घंटा खेलना जरूर है। अगर आपको स्पोर्ट्स मैन है, कोई भी गेम खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी खेलते हो, नहीं खेलते हो, ग्राउंड जाओ, टहलो, कुछ भी करो, पर 1 घंटे का ब्रेक जरूर लो संडे को 110%, अगर तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है। बिकॉज अगर दिमाग को तुम ब्रेक नहीं दोगे तो ब्रेक कर देगा वो टोटली, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। पढ़ाई में ब्रेक की इंपॉर्टेंस बहुत है। चूज योर फ्रेंड वाइजली। अपने आसपास सिर्फ उनको रखो जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें पंप करे आगे करने के लिए, पीछे ना घसीटे। और अगर ऐसे दोस्त कोई नहीं है तो तुम्हें किसी जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ यूट्यूब पे जुड़ा हूं, ऐप पे जुड़ा हूं, ऑफलाइन जुड़ा हूं। यू नीड नॉट एनी फ्रेंड। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है। अगर तुम्हें स्टॉप नेगेटिव स्पेस, यानी कि रील्स देखना बंद करो, नेगेटिव चीजें देखना बंद करो, कंट्रोवर्सी देखना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करो। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट ये वीडियो बहुत छोटा सा मुझे बनाना था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके। वो हर बात जो आपको जाननी है, वो हर बात जो आपको लिए जरूरी है और मैं डिलीवर कर सकता हूं, मैं डिलीवर करता रहूंगा बच्चों। जिस तरह मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप हो सकता है इस वीडियो पहली बार आए हैं तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपकी मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने डिस्कस करी है। अगर आपने वो मैथ्स और ये जीएडी स्ट्रैटेजी लगा ली, यकीन मानो इस बार तुम्हारा एनडीए में 600 नंबर आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो वीडियो करते हैं यहीं तक। आशा करते हैं आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, सीख लिया होगा और 6 महीने बाद आप भी कट ऑफ नहीं, रैंक लेके आओगे।